भगवद गीता के शाश्वत श्लोकों में भगवान कृष्ण जीवन के विभिन्न पहलुओं, जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं, पर गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। आज हम रिश्तों में संतोष पर कृष्ण की शिक्षाओं में से एक पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े और कृष्ण के शब्दों के सार और हमारे जीवन में उनकी प्रासंगिकता को समझें। दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान का अन्वेषण करते हैं। आज हम भगवान कृष्ण के एक विचारोत्तेजक उद्धरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा क्यों है कि एक पति अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं होता? यह प्रतीत होता है कि सरल कथन मानवीय रिश्तों की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि की परतें रखता है। आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर एक साथ चलें। कृष्ण की शिक्षाओं के सार को समझने के लिए हमें सबसे पहले भगवद गीता के व्यापक संदर्भ को समझना होगा। यह भगवान कृष्ण और राजकुमार अर्जुन के बीच एक आध्यात्मिक संवाद है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि में स्थापित है। जब अर्जुन नैतिक दुविधाओं से जूझता है, तो कृष्ण कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवद गीता का मुख्य आधार धर्म या व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य की अवधारणा है। कृष्ण परिणामों की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह न केवल सामाजिक कर्तव्यों पर लागू होता है, बल्कि रिश्तों पर भी लागू होता है, जहां संतोष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिश्तों के संदर्भ में कृष्ण हमें संतुष्टि की सच्ची प्रकृति को समझकर संतोष पैदा करना सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी स्रोतों जैसे धन या शक्ति से संतुष्टि की तलाश क्षणभंगुर है। सच्ची संतुष्टि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक सद्भाव से उत्पन्न होती है। पति और पत्नी के बारे में कृष्ण का प्रश्न रिश्तों में इच्छा और आसक्ति की प्रकृति के बारे में आत्मनिरीक्षण करने को आमंत्रित करता है। यह हमें यह जांचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने साथी से या अपने भीतर से पूर्णता चाहते हैं। आधुनिक समाज में पूर्णता की खोज अक्सर अवास्तविक अपेक्षाओं और निरंतर असंतोष की ओर ले जाती है। जोड़े खुद को अपने साथी से मान्यता प्राप्त करने के चक्र में फंसा पाते हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वे निराश हो जाते हैं। कृष्ण के दृष्टिकोण से असंतोष का मूल कारण बाहरी कारकों से लगाव है, जिसमें हमारे भागीदारों की कथित खामियां या सीमाएं शामिल हैं। वह हमें इन आसक्तियों से ऊपर उठने और अपने कार्यों को अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ जोड़कर सच्चा संतोष पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने संतोष पर कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाया है, वे अपने रिश्तों में परिवर्तन की कहानियां साझा करते हैं। आंतरिक विकास और आध्यात्मिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने अपने भागीदारों के साथ पूर्णता और सद्भाव की गहरी भावना का अनुभव किया है। तो हम कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ भगवद गीता से प्रेरित कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। एक, अपने रिश्ते में प्राप्त आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता विकसित करें। 2, वर्तमान में बने रहने और खुशी के क्षणों की सराहना करने के लिए सजगता का अभ्यास करें। 3, अपने साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें, विश्वास और समझ को बढ़ावा दें। 4, अवास्तविक उम्मीदें छोड़ दें और अपने साथी को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। 5, आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दें और भीतर से पूर्णता की तलाश करें। कृष्ण की शिक्षाओं पर चिंतन करते हुए हमें प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक जागरूकता को अपनाकर अपने रिश्तों में सच्ची संतुष्टि पाने का प्रयास करना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक भगवद गीता का ज्ञान आपके मार्ग को रोशन करे।